नमस्कार साथियों, आप सबका स्वागत है 7 बड़े पर। आज फिर से हम जो एसएससी के प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन है वो 50 क्वेश्चन होंगे और सभी अति महत्वपूर्ण होंगे। 50 क्वेश्चन लेकर आ चुका हूँ दोस्तों, आप सभी के लिए अति महत्वपूर्ण क्लास है। आशा करता हूँ आप इसको नोट करोगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है कि लोसांग निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य का त्यौहार है। तो आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन 1 है गोवा, ऑप्शन 2 है मेघालय, ऑप्शन 3 है अरुणाचल प्रदेश या ऑप्शन 4 है सिक्किम। इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर होगा। सिक्किम का जो त्यौहार है लोसांग। क्वेश्चन नंबर 2 है अपने पास कि निम्नलिखित में से पल्लव राजवंश की राजधानी कौन सी थी। तो ऑप्शन 1 है मदुरै, ऑप्शन 2 है विशाखापट्टनम, ऑप्शन 3 है कांचीपुरम और ऑप्शन 4 है तंजावुर। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 कांचीपुरम सही जवाब होगा। पल्लव राजवंश की जो राजधानी थी वह कांचीपुरम थी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों कि धूपगढ़ चोटी भारत के किस राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन 1 का आपके पास गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या फिर राजस्थान। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 मध्य प्रदेश में ये धूपगढ़ चोटी स्थित है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि भारत में जीएसटी कब लागू हुआ। तो ऑप्शन 1 है 2 अक्टूबर 2015, ऑप्शन 2 है 28 नवंबर 2016, ऑप्शन 3 है 1 जुलाई 2017 या 15 अगस्त 2014। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 1 जुलाई 2017 को भारत में जीएसटी लागू हुआ था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में बढ़ते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों कि निम्नलिखित में से श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। तो ऑप्शन है हॉकी, क्रिकेट, बास्केटबॉल या फिर वॉलीबॉल। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4 ये जो वॉलीबॉल है वह श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि बैंकिंग शब्दावली में SLR शब्द का अर्थ क्या है। SLR की फुल फॉर्म पूछी है दोस्तों जो आपको बतानी है। तो ऑप्शन 1 है सबऑर्डिनेट लेवल रिटर्न, ऑप्शन 2 है स्टैंडर्ड लिक्विड रेशियो, ऑप्शन 3 है सेंचुरी लिक्विडिटी रेशियो, ऑप्शन 4 है सब्सिडरी लेवरेजिंग रेशियो। इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 सेंचुरी लिक्विडिटी रेशियो राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों कि हरित क्रांति निम्नलिखित में से किस राष्ट्र में पहली शुरू हुई थी। तो ऑप्शन आपके पास मेक्सिको, ब्राज़ील, चिली या अर्जेंटीना। इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 मेक्सिको राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस शहर में हुई थी। तो ऑप्शन है कलकत्ता, राजकोट, मद्रास या फिर मुंबई। सही जवाब क्या होगा दोस्त ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर होगा मुंबई में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्त कि हरित क्रांति निम्नलिखित में से किस राष्ट्र में सबसे पहले शुरू हुई। तो मेक्सिको, ब्राज़ील, चिली, अर्जेंटीना। दोस्तों ये क्वेश्चन थोड़ा रिपीट हो चुका है, चलो कोई बात नहीं, मेक्सिको राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस शहर में हुई थी। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4 मुंबई में हुई थी। और कब हुई थी 1885 में हुई थी। और किसने की थी A.O. ह्यूम, नाम याद रखिएगा A.O. ह्यूम, ये अंग्रेज था, इसने इसकी जो स्थापना है वह की थी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। क्वेश्चन नंबर 11 है दोस्त कि FM रेडियो का पेटेंट किसने करवाया था। तो ऑप्शन 1 का आपके पास थॉमस एल्वा एडिसन, ऑप्शन 2 है एडविन H. आर्मस्ट्रॉन्ग, ऑप्शन 4 है निकोला टेस्ला और ऑप्शन 3 है दोस्त निकोला टेस्ला और ऑप्शन 4 है जॉन लोगी बेयर्स। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 एडविन H. और आर्मस्ट्रॉन्ग राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है कि ऐतिहासिक फव्वारा गुलजार हौज निम्नलिखित में से किस भारतीय शहर में स्थित है। तो ऑप्शन है अजमेर, दिल्ली, हैदराबाद या फिर लखनऊ। सही जवाब की बात करें तो ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर होगा हैदराबाद राइट आंसर होने वाला है, जिसमें भी ये गुलजार हौज स्थित है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। क्वेश्चन नंबर 13 है दोस्तों कि नमक सत्याग्रह आंदोलन के लिए महात्मा गांधी ने लगभग
कितनी दूरी तय की थी? तो ये आपको बताना है कि 350 मील, 400 मील, 241 मील या फिर 123 मील। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3, ये 241 मील। नमक सत्याग्रह में गांधी जी ने ये जो दूरी तय की थी 241 मील। क्वेश्चन नंबर 14 है कि फ्रांसवा बर्नियर किस वर्ष भारत आया था? तो ऑप्शन आपके पास 1656, 1678, 1658 या 1662। इसका जो सही जवाब होगा वह आप बताइएगा क्या होगा। ऑप्शन नंबर 3, 1658 में ये जो फ्रांसवा बर्नियर है ये जो भारत आया था। आगे बढ़ते हैं, ये फ्रांस का यात्री था, ये आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। क्वेश्चन नंबर 15 अपने पास कि 103वां संवैधानिक संशोधन किससे संबंधित है? तो आर्थिक आरक्षण से, महिला आरक्षण से, शिक्षा का अधिकार से या फिर शोषण के खिलाफ अधिकार से। सही जवाब क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर 1, आर्थिक आरक्षण से ये संबंधित है, EWS को जिसमें आरक्षण दिया गया है। तो चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर कि प्राग ऐतिहासिक काल के पहले के युग को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन आपके पास नवपाषाण युग, धातु युग, ताम्रपाषाण युग या पुरापाषाण युग। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर होने वाला है, पुरापाषाण युग कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में कि भारत में फ्रांसीसी उपनिवेश की राजधानी क्या थी? तो आपको बताना है कोचीन, पुदुचेरी, कालीकट या फिर गोवा। तो भारत में फ्रांसीसी जो उपनिवेश की राजधानी है वह पुदुचेरी थी। आगे बढ़ते हैं, हरेली त्यौहार निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो ऑप्शन है ओडिशा, मध्य प्रदेश, पंजाब या छत्तीसगढ़। तो हरेली त्यौहार ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर होगा, छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है हरेली त्यौहार। क्वेश्चन नंबर 19 है, 19 में कि दिए गए किस वर्ष के उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के स्थान पर उपभोक्ता संरक्षण विधेयक 2018 को पारित किया गया था? तो ऑप्शन आपके पास 1986 के, 1991 के, 1981 के या फिर 1978 के। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1, 1986 का जो अधिनियम था उसके स्थान पर विधेयक 2018 को पारित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 20 है कि ऐतिहासिक स्मारक तलातल घर निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन है ओडिशा, असम, सिक्किम या फिर पश्चिम बंगाल। सही आंसर क्या होगा? तो सही आंसर होगा दोस्त ऑप्शन नंबर 2, असम में तलातल जो घर है वह स्थित है असम में। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में। क्वेश्चन नंबर 21 है दोस्तों कि भारतीय इतिहास के मध्यकाल में कवि तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना जो किस भाषा में लिखी थी है रामचरितमानस? तो आपको बताना है प्राकृत में, अवधी में, पाली में या फिर संस्कृत में। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2, अवधी में इन्होंने रामचरितमानस की रचना की थी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 में, निम्नलिखित में से कौन दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है? तो गोदावरी, नर्मदा, कृष्णा या फिर तुंगभद्रा। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1, गोदावरी है वह दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। आगे बढ़ेंगे सभी लोग, जिसमें है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है कि पृथ्वी के वायुमंडल की किस परत में ओजोन परत पाई जाती है? तो समताप मंडल, बहिर्मंडल, क्षोभ मंडल या फिर मध्य मंडल। इसका जो सही जवाब क्या होगा? सही जवाब की बात करें तो ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर होगा, समताप मंडल में जो ये ओजोन परत पाई जाती है। और इसके लिए जो इसके संरक्षण के लिए एक प्रोटोकॉल हुआ था, उसका क्या नाम है? तो इसका नाम है दोस्तों मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल याद रखिएगा। और मॉन्ट्रियल कहाँ है? कनाडा में है। कब हुआ था? तो ये आप में कमेंट बॉक्स में बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है कि प्राकृतिक प्रक्रिया के माध्यम से किसी वस्तु का उत्पादन भारतीय अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से संबंधित है? तो प्राकृतिक प्रक्रिया के माध्यम से किसी वस्तु का उत्पादन बोले तो हमारे जो अर्थव्यवस्था में वह प्राकृतिक में है। तो इसका सही जवाब होगा प्राकृतिक क्षेत्र में ये वस्तु आएगी, जिसका जो
उत्पादन प्राकृतिक प्रक्रिया के माध्यम से हुआ है। तो जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है दोस्तों वो बता देता हूँ मैं आपको, 16 सितंबर और 1987 को हुआ था। 1987 नोट कीजिएगा, 1987 राइट आंसर होगा। और 16 सितंबर को क्या ये जो ओजोन परत दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 अपने पास। क्वेश्चन नंबर 25 है कि 7वीं शताब्दी के प्रारंभ के साथ थानेश्वर और व कन्नौज के सिंहासन पर कौन विराजमान हुआ था। तो ऑप्शन आपके पास चंद्रगुप्त सेकंड, राजेंद्र चोल, कृष्णदेव या फिर हर्षवर्धन। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4, हर्षवर्धन है। वह 7वीं शताब्दी के प्रारंभ में थानेश्वर और कन्नौज के सिंहासन पर बैठा था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 में कि थयम निम्नलिखित में से किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है। तो कर्नाटक, गुजरात, केरल या फिर तमिलनाडु। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 कि केरल का ये थयम नृत्य केरल का है, लोक नृत्य है दोस्तों ये। और केरल के यदि शास्त्रीय नृत्य की बात करें तो 2 शास्त्रीय नृत्य है यहाँ के। एक तो है दोस्तों मोहिनीअट्टम और एक और कौन सा है, और एक है कथकली। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 में, जिसमें है कि भारतीय उपमहाद्वीप में पाए जाने वाले अजादिरा चट्टा इंडिका किस सदाबहार पेड़ का वानस्पतिक नाम है। तो इसका जो नाम क्या है दोस्तों, अजादिरा चट्टा इंडिका। तो किसका नाम है ये आपको बताना है, गुड़हल का, नीम का, करी के पेड़ का या फिर देवदार के पेड़ का। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2, नीम के जो पेड़, नीम का जो नाम है वह छर्रादी अजादी छट्टा इंडिका। राइट आंसर होगा नीम, अजादी छट्टा इंडिका नीम का नाम है। क्वेश्चन नंबर 28 है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष पारित हुआ था। तो 2005, 2012 दोस्त, 2014, 2011 या फिर 2013। तो सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4, 2013 राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर अपने पास होगा 27, सॉरी क्वेश्चन नंबर है 29, जिसमें कि निम्नलिखित में से कौन सा गुजरात का पशु व्यापार पर्व है। तो माधवपुर मेला, बोता मेला, कुंभ मेला या फिर अम्बुवाची मेला। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2, जो बोथा मेला है वह गुजरात का है और ये पशु व्यापार पर्व है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 में कि बादशाह अकबर ने बुलंद दरवाज़ा किस वर्ष बनवाया था। तो किस वर्ष बुलंद दरवाज़ा बनवाया गया ये आपको बताना है, 1534 में, 1502 में, 1526 में या फिर 1601 में। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4, 1601 में जो अकबर द्वारा है बुलंद दरवाज़ा बनवाया गया था। क्वेश्चन नंबर अब 31 है। क्वेश्चन नंबर 31 है कि चीन का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। तो क्रिकेट, फुटबॉल, टेबल टेनिस या रग्बी। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3, टेबल टेनिस है वह चीन का राष्ट्रीय खेल है, याद रखना। और जो दोस्तों ये जो भारत के जितने भी आसपास के जितने भी ये जो देश हैं उनसे क्वेश्चन एसएससी बार बार पूछती है, जैसे कि उसकी भाषाएं हो गई, उसके जो राष्ट्रीय खेल हो गए, इन सब के बारे में पूछती रहती है। वह किस किस राज्य से मतलब सीमा बनाता है, कितनी सीमा बनाता है, तो इनको आप थोड़ा डिटेल में पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 32 अपने पास कि विश्व जनसंख्या दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो ऑप्शन आपके पास 5 सितंबर, 11 जुलाई, 15 अगस्त या फिर 2 जून। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2, 11 जुलाई को है विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 33 अपने पास कि लोकप्रिय कुणबी नृत्य किस भारतीय राज्य से संबंधित है। तो ऑप्शन है मिजोरम, सिक्किम, जम्मू कश्मीर या फिर गोवा। सही जवाब होगा कुणबी नृत्य गोवा से संबंधित है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 4 सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 34 है कि पुस्तक द इंडिया ऑफ माई ड्रीम के लेखक कौन है। तो द इंडिया ऑफ माई ड्रीम के पुस्तक के जो लेखक है वह कौन है। तो ऑप्शन आपके पास महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद या फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1, सरदार वल्लभ। ये जो महात्मा गांधी है ये द इंडिया माई ड्रीम के पुस्तक हैं।
आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 में। क्वेश्चन नंबर 35 है दोस्तों कि दुनिया की आधी से अधिक जैव विविधता, पौधों और जानवरों की विविधता की बात कर रहे हैं, वह कहाँ पाई जाती है। तो ऑप्शन है आपके पास कटीले वन में, सूक्ष्म सदाबहार वन में, शुष्क सदाबहार वन में, या फिर उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन में, या अर्ध सदाबहार वन में। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3, उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन में। जो दुनिया की आधी से अधिक जैव विविधता है वह उष्ण कटिबंधीय वन में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 36 अपने पास कि लॉर्ड कर्जन की निगरानी में बंगाल का विभाजन किस वर्ष हुआ। तो उम्मीद करता हूँ कि ये सवाल आप सबको आ रहा होगा। तो इसके जो ऑप्शन मैं बता देता हूँ, 1905, 1906, 1913 या फिर 1911। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1, राइट आंसर होगा 1905। दोस्तों इस क्वेश्चन को हमने अपनी क्लास में कई बार रिपीट कर दिया है, तो ये अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबको ये क्वेश्चन आना ही चाहिए और इजी सा क्वेश्चन है दोस्तों। अगर हमने पहले रिपीट नहीं किया होता तो भी आपको आना चाहिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37 में। क्वेश्चन नंबर है कि भारतीय खाद्य निगम एफसीए की स्थापना किस वर्ष हुई थी या कब हुई थी इसकी स्थापना। तो 1965, 1960, 1969 या फिर 1967। तो सही जवाब क्या होगा दोस्तों इसका। सही जवाब होगा 1965, राइट आंसर होने वाला है। क्वेश्चन नंबर है 38 कि किस भारतीय को भारत सरकार के लिए 10 बार बजट प्रस्तुत करने का गौरव हासिल है। तो ऑप्शन ए का प्रणब मुखर्जी, 2 है डॉक्टर मनमोहन सिंह, 3 है मोरारजी देसाई और 4 है पी चिदम्बरम। सही आंसर की बात करें तो मोरारजी देसाई एकमात्र ऐसे भारतीय हैं जिन्होंने 10 बार बजट प्रस्तुत किया है भारत सरकार के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39 में। क्वेश्चन नंबर 39 है कि नौक्रम नृत्य उत्सव किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है या कहाँ का पारंपरिक नृत्य है। तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा, तो गोवा, मेघालय, मिजोरम या फिर सिक्किम। सही जवाब क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर होगा। और यहाँ पर ये आप देख लीजिएगा, कहीं पर नौक्रम लिखा होता है तो कहीं पर नौक्रेम लिखा होता है। हमने आपको पहले भी नौक्रेम से ये नोट करवाया हुआ है, आप पिछली क्लासों में देख सकते हैं कि नौक्रेम उत्सव या नृत्य कहाँ पर मनाया जाता है। तो मेघालय राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 40 अपने पास कि दिसंबर 1929 के दौरान कांग्रेस के किस अधिवेशन में 26 जनवरी को पूर्ण स्वराज्य के दिन के रूप में तय किया गया था, जिसे बाद में संविधान अपनाने की तारीख के रूप में निर्धारित किया गया। तो इसका जो सही जवाब है कलकत्ता, बम्बई, लाहौर या फिर भोपाल। सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 कि लाहौर में 1929 में कांग्रेस के अधिवेशन में 26 जनवरी को पूर्ण स्वराज्य के दिन के रूप में तय किया गया था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 41 में। क्वेश्चन 41 है कि मजम उल बहरैन पुस्तक लिखने वाला मुगल शासक कौन था। तो ऑप्शन है हुमायूं, औरंगजेब, बाबर या दारा शिकोह। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4 दारा शिकोह वह मुगल था जिसने मजम उल बहरैन पुस्तक लिखी थी। क्वेश्चन नंबर 42 अपने पास कि भारत में वैष्णववाद की वृद्धि का प्रमाण हेलिओडोरस स्तंभ किस भारतीय शहर में स्थित है। तो आपके पास ऑप्शन है उज्जैन, लखनऊ, कानपुर या फिर विदिशा। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4 विदिशा में स्थित है हेलिओडोरस स्तंभ। ये किसका प्रमाण है दोस्तों, कि भारत में वैष्णववाद की वृद्धि का ये प्रमाण है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 43 में। क्वेश्चन नंबर 43 है दोस्तों कि प्राचीन काल में बौद्ध काल के दौरान कपिलवस्तु के शासक कौन थे। तो ऑप्शन है शाक्य, लिच्छवी, मौर्य या फिर गुप्त। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 शाक्य, जो बौद्ध काल के दौरान कपिलवस्तु के शासक थे। क्वेश्चन नंबर 44 है कि बगरुम्बा जो भारत के किस जनजाति का पारंपरिक नृत्य है। तो ऑप्शन है भील, बोडो,
गारो या फिर मुंडा। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2, बोडो जनजाति का ये जो बगरुम्बा नृत्य है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अब है अपने पास 45 कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की अवधारणा को निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से लिया गया है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका से, यूनाइटेड किंगडम से, आयरलैंड से या फिर सोवियत संघ से। तो इसका जो सही जवाब क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर होने वाला है कि संयुक्त राज्य अमेरिका से जो मौलिक अधिकार लिए गए हैं और मौलिक कर्तव्य सोवियत संघ से लिए गए हैं। नीति निर्देशक तत्व की बात करें तो आयरलैंड से लिए गए हैं और एकल नागरिकता यूनाइटेड किंगडम से ले गई है। क्वेश्चन नंबर 46 अपने पास कि वह दर क्या कहलाती है जिस पर वाणिज्य बैंक निधियों की कमी के मामले में भारतीय रिजर्व बैंक से उधार लेते हैं। तो ऑप्शन है विनिमय दर, बाजार दर, रेपो दर या फिर रिवर्स रेपो रेट। इसका राइट आंसर होगा दोस्त ऑप्शन नंबर 3 रेपो दर कहलाती है दोस्तों, जिस पर कि वाणिज्य बैंक की जो निधियाँ हैं इसकी कमी के मामले में वह भारतीय रिजर्व बैंक से उधार लेती है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 47 में। क्वेश्चन नंबर 47 दोस्तों कि असम में अहोम साम्राज्य और मुगलों के बीच जो हुई सरायघाट की लड़ाई किस वर्ष हुई थी। तो ऑप्शन 1 है 1671, 1652, 1635 या 1642। सही जवाब क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर होगा 1671 में असम के अहोम साम्राज्य और मुगलों के बीच सरायघाट की लड़ाई हुई थी 1671 में। क्वेश्चन नंबर 48 है कि निम्न में से खसरा की बीमारी किसके कारण होती है। तो ऑप्शन 1 है वायरस, कवक, बैक्टीरिया या फिर अमीबा। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 वायरस के कारण जो खसरा की बीमारी है वह होती है। क्वेश्चन नंबर 49 अपने पास कि 92 साल तक अलग रहने के बाद रेल बजट को किस साल केंद्रीय बजट में शामिल किया गया था। तो ऑप्शन है 2014-15, 2018-19, 2015-16 या फिर 2017-18। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4 2017-18 में जो इस रेल बजट को है वह केंद्रीय बजट में शामिल किया गया था। क्वेश्चन नंबर 50 है कि राजवाड़ी के अखंड खंडर किस भारतीय राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन है मिजोरम, मेघालय, असम या फिर नागालैंड। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4 नागालैंड में राजवाड़ी के जो अखंड खंडर है वह नागालैंड में स्थित है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, आपकी क्लास पूरी हुई। तो आशा करूँगा आपको ये जो प्रश्न है वो आप नोट कर रहे होंगे और आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे होंगे। तो आप में कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ये जो क्वेश्चन है वह आपकी कितनी भूमिका निभाते हैं आपकी तैयारी में। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट नए सवालों को लेकर नेक्स्ट वीडियो में। तो आपका वीडियो देखने के लिए प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। Audio Jungle।